और उसी के साथ कहती है वो इन्वेंट्री विजिबल मोड, और उसके सभी हथियार उसके सामने आ जाते हैं। उसमें से वो वही तलवार निकालकर बाम को देती है। बाम कहता है मैं वो बॉल फोड़ने के बाद तुम्हें वापस दे दूंगा, पहले अपनी जान बचाने के बारे में सोचो बच्चे। राजकुमारी का साथी कहता है क्या तुम्हें वो पसंद आया? राजकुमारी उसकी गुत्ती चटका देती है। बाम अंदर आ जाता है। राजकुमारी का साथी सोचता है वैसे इसे हराने का तो एक तरीका है। वो बड़ी सी ईल उसे एक ही बारी में पूरा निगल लेती है। राजकुमारी अंदर उसे बचाने के लिए चले जाने लगती है, लेकिन तभी उसका साथी उसे रोक देता है। वो कहता है उसने जो भी किया वो सही किया, उसके सामने लड़ने से कोई फायदा नहीं, उसके सामने भागने से भी कोई फायदा नहीं, उसे अंदर से हमला करना यही एक सही रास्ता था। वो ईल बाम को बाहर फेंक देता है। इस टेस्ट को पास करने का यही एक रास्ता है, मौत का सामना करना। ये सोचते हैं मानना पड़ेगा इस लड़के को, इसे इसके मौत से भी ज्यादा कुछ और कीमती है, इसमें दम तो है। वो आगे बढ़कर उस बॉल को फोड़ने के लिए उसके ऊपर जोर से हमला करता है, लेकिन वो बॉल टच से मस नहीं होता। ये क्या? असली टेस्ट तो अब शुरू हुई है। बाम उसके ऊपर बार बार लगातार हमला करते रहता है, लेकिन वो फिर भी बॉल टच से मस नहीं होती। बाम जोर से चिल्लाता है फूट जा, लेकिन वो फूटने की जगह वो ईल फिर से खड़ी हो जाती है। वहां से भाग जाओ। और तभी राजकुमारी का साथी कहता है मेरी बात सुनो, ब्लैक मार्क से तुरंत कहो कि अपनी ताकत तुम्हें दे दे। वो वैसा ही करता है, अपनी ताकत मुझे दे दो। और उसी के साथ वहाँ तेज रोशनी होती है, और उस रोशनी की वजह से वो बड़ी सी ईल भी पीछे आ गिरती है। और वहाँ पर एक औरत समन होती है, और वो कहती है तो वो तुम हो जिसे टावर में आगे बढ़ने के लिए मेरी ताकत चाहिए। बाम कहता है मुझे टावर से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस फिर से रिचर से मिलना है, मुझे आप बस अपनी ताकत दे दीजिए जल्दी। वो उसकी ताकत उसे दे देती है। राजकुमारी शॉक हो जाती है। राजकुमारी सोचती है मेरे बार बार मांगने से भी इन्होंने आज तक मुझे नहीं दी, वो एक लड़का होने की वजह से तुमने उसे दी। बिल्कुल सही कहा। उसी के साथ वो बॉल भी फट जाती है, और वो दोनों भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। राजकुमारी कहते हैं ये क्या हुआ, तुम्हें समझ नहीं आया? वो अब आगे वाले फ्लोर पे चला गया, लेकिन वो तो अपने तलवार साथ ही ले गया। तो क्या हुआ? हम उसके पीछे जा रहे हैं। उसका साथी कहता है वो जिस रास्ते से गया हम उस रास्ते से नहीं जा सकते। राजकुमारी कहती है जिंदगी में कुछ तो रोमांचक होना ही चाहिए। वो दोनों वहाँ से चले जाने के बाद केयरटेकर उस बड़ी सी ईल के चिथड़े उड़ा देता है। बाम की जब आंखें खुलती है तब वो खुद को एक खेत में पाता है, और वहाँ पर ऊपर एक हवा में क्यूब फ्लोट कर रही होती है, जिससे किसी की आवाज आ रही होती है। वो कहती है हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। सभी रेगुलर्स का टावर के सेकंड फ्लोर पर स्वागत है। अब यहाँ पर एक टेस्ट शुरू होने जा रही है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अब फ्लोर पर आगे बढ़ने के काबिल है भी या नहीं। नियम बड़े ही आसान है। यहाँ पर कुल 400 रेगुलर्स मौजूद है। आप सभी को दिए गए समय में उसे घटाकर 200 पे लेके आना है, और उसके लिए कोई भी नियम नहीं है। जैसे ही सिर्फ 200 रेगुलर्स बचेंगे ये टेस्ट खत्म हो जाएगी, और आपके सभी के पास जो पॉकेट है उसके ऊपर जानकारी मिलती रहेगी। बाम रेंगते हुए आगे बढ़ता है, और उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दबोच ही लेता है। वो उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक तीर आकर लगता है, और उसके बाद 2-3 और तीर लगते हैं। बाम देखता है ये तीर दूर चट्टान से किसी ने चलाए होते हैं। जैसे ही वो बाम को निशाना लगाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई गोली चला देता है, और ये भी बाम के ऊपर निशाना लगाने वाला होता है, लेकिन पीछे से कोई कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। बाम के सामने अब उससे ही बड़ा एक मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो खुद को हिम्मत देते हुए कहता है मेरे पास यही एक रास्ता है। बाम कहता है मुझे ये करना ही होगा, लेकिन तभी उसके बगल कोई आकर कहता है नामुमकिन, इतने कमजोर पैरों के साथ तुम्हारे हाथों से एक खरगोश भी नहीं मरने वाला। बाम उसकी ओर मुड़ जाता है, और वो कहता है शायद तुम्हारे तलवार का मुंह पीछे की ओर होना चाहिए। और हम देखते हैं उसके बगल में एक और मॉन्स्टर आ खड़ा होता है, एक बड़ा सा भाला लेकर। बाम इन तीनों के बीच में फंस गया होता है।